नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सफलता कब मिलेगी और इसे हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि किसी व्यक्ति ने ना भगवान बुद्ध से पूछा था कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, इस धरती पे इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, वो किस गलतफहमी में ज्यादा जीता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा था इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो सोचता है मेरे पास अभी बहुत टाइम है और यहाँ पल का नहीं पता कब इंसान इस दुनिया से चला जाए। आज आपके पास टाइम होगा, हमारे पास टाइम होगा, हमारे माँ बाप के पास नहीं होगा। तो जो करना है अपने जीवन में जितनी शीघ्र करोगे उतना बढ़िया रहेगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में सफलता की ये 7 स्टेज है। अगर आपने इन 7 स्टेज को समझ लिया तो 8वीं स्टेज आपकी है सफलता की। नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज एक प्रोसेस ओरिएंट बिजनेस है, यानी यहां हम जो भी काम करते हैं एक सिस्टम के द्वारा, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम यहाँ पे काम होता है। और प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि हम जैसे मर्जी करते हैं। और यहां मिलता सब कुछ है, सपने सबके पूरे होते हैं, लेकिन यहां तुक्के में कुछ भी नहीं मिलता। एक आधा लेवल हम तुक्के में अचीव कर लेंगे, लेकिन कामयाबी यहां एक प्रोसेस से ही मिलती है, एक सिस्टम से ही मिलती है। और आपको इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि उस प्रोसेस को अच्छी तरह समझना है और उस प्रोसेस को लास्ट तक पूरा करना है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि आखिर में प्रोसेस है क्या। मैक्सिमम लोगों को आखिर प्रोसेस है क्या। और यही कारण है कि हम इस बिजनेस में दूसरे लोगों को तेजी से तरक्की और कामयाब होते देखते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस वहीं का वहीं खड़ा दिखता है। हमें उसमें कोई हलचल नहीं दिख रही होती, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही होती, क्योंकि हमें ये कारण ही नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। तो 7 स्टेज की मैंने बात करी, पहले स्टेज की मैं बात करता हूं। मैम शो हो रही है? हाँ, देखिए, फर्स्ट स्टेज आपकी नो वन इज लिसनिंग, यानी कोई आपकी बात नहीं सुन रहा होता। जब आप इस वेस्टीज बिजनेस में आते हैं ना, आप ज्वाइन करते हैं, आप ज्वाइन करते ही आप कईयों को, अपने जानकारों को, दोस्तों को, आप उनको इस बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन आपकी कोई नहीं सुन रहा होता, आपके लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये फर्स्ट स्टेज होती है हमारी कि और यहाँ पे ना आपको घबराने की, ये लोग मना करते हैं नहीं सुनते, घबराने और निराश होने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको ये याद रखना चाहिए कि आप आज ये याद रखना कि आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये पहली स्टेज है। जितनी तेजी से आप इस बिजनेस को सीखोगे, ये फर्स्ट स्टेज आपकी सीखने की। आप जितनी तेजी से इस बिजनेस को सीखोगे, आपकी स्टेज चेंज होती रहेगी, आप उतनी जल्दी स्टेज सेकंड पे पहुंचोगे। जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग, सेमिनार और जितने भी कंपनी ऑर्गेनाइज करती है इनमें आप शामिल होंगे, जितना भी आपको वहां पे बताया जाता है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा सीखकर आप ग्राउंड पे उसको यानी प्रैक्टिकली इस्तेमाल करोगे, उतनी तेजी से आप सेकंड स्टेज पे पहुंचोगे। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, फर्स्ट स्टेज में ना आपको कोई नहीं सुन रहा होता, आपकी कोई नहीं मान रहा होता। आपको जिससे भी आप बात करते हो, आप पे कोई हंसता है, कोई कहता तू भी फंस गया, उल्टी सीधी बातें करके कर देगा, या आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपके व्हाट्सएप ब्लॉक कर देंगे, आपका फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारी में मजाक बनना शुरू हो जाएगा। तो ये ना हर नया और पुराना डिस्ट्रीब्यूटर अपने दिमाग में बैठा ले, ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये 100% सबके साथ होता है। आज हमारे टॉप अर्नर सिद्धार्थ सर है एशिया के, उनके साथ भी ये स्टेज आई है। अगर आपको पहले दिन आपको और आपकी टीम के नए बंदे को पता हो, आपने बता दिया कि फर्स्ट स्टेज है तेरी और ये होगा,
तो वो कभी भी इस बिजनेस से नेगलेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टेज है। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता और वो के 4 जनों से बात करते हैं, मना कर देते हैं, वो घर बैठ जाते हैं बिजनेस को छोड़कर। तो ये आज हमेशा याद रखना, फर्स्ट स्टेज है, आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। जब आप ट्रेनिंग सेमिनार का स्टेज बनते हो, आप धीरे धीरे आते हो, फिर आती है आपकी सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? लिसनिंग बट नॉट आंसरिंग। लोग आपकी बात सुनेंगे, सुनने लगेंगे, मगर वो विश्वास नहीं करेंगे। अब लोग क्या है, आप जिनको से आपने पहले बात करी थी, आप उनसे बात करेंगे, जब आप उनसे बिजनेस की बात करने जाएंगे, वो आपको देख के भागेंगे नहीं। शुरुआत में जो लोग आपकी बात सुन भी नहीं रहे होते, वो धीरे धीरे उनमें से ना कुछ लोग आपको केवल सुनना शुरू करेंगे, चाहे वो आपके प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपकी सक्सेस, किसी की सक्सेस स्टोरी हो। ये सेकंड स्टेज, वो धीरे धीरे आपको सुनना शुरू करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपकी बात मानेंगे नहीं, सुनना जरूर शुरू कर देंगे आपको। अब आप उनको, यानी आप उनको प्लान भी दिखा रहे होंगे, ठीक है, आप उनको बिजनेस प्लान भी समझा रहे होंगे, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही वो आपके प्रोडक्ट परचेस करेंगे। हाँ, सुनेंगे जरूर, समझेंगे भी, लेकिन ज्वाइन भी नहीं करेंगे आपके साथ। यानी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आप प्लान दिखा रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, वो सुन रहे हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो रहे। तो ये समझ लेना कि ये अब आपकी सेकंड स्टेज शुरू हो गई, कि लोग अब आपको सुनने लग रहे हैं, आपके बिजनेस को समझने लग रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि मैंने 10 प्लान दिखाए, कोई ज्वाइन नहीं हुआ। ये सबके साथ होता है, ये जितने लीडर कामयाब है सबके साथ हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा आपकी सेकंड स्टेज पे आप खड़े हो। और ये अपनी टीम में हर किसी को बताना कि ये सेकंड स्टेज है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि लोग आपका प्लान भी देखते हैं, प्रोडक्ट भी देखते हैं, समझते हैं, लेकिन ना खरीदते ना ज्वाइन होते, तो ये आपकी सेकंड स्टेज है और इसको आपने करते रहना है। जब आप ये करते रहते हैं तो फिर आती है आपकी थर्ड स्टेज इस बिजनेस के अंदर। वो थर्ड स्टेज है आपकी एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइनिंग। लोग आपकी बात मानेंगे लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे आपको। अब आप जब उनको कोई भी चीज बताते हैं ना आपके साथ, और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि लोग आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाती है, सिर्फ ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन आईडी ग्रीन नहीं होती। मैक्सिमम लोगों के साथ टीम में ये होता है कि सर ज्वाइनिंग तो लगा दी प्लान देख के समझ के, लेकिन अब वो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा, वो आईडी ग्रीन नहीं कर रहा। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप समझ जाना अब ये आपका थर्ड स्टेज है, इस बिजनेस में थर्ड स्टेज है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि ज्वाइनिंग तो लगा ली लेकिन उनकी आईडी ग्रीन नहीं हुई। लोग आपका प्लान देख रहे हैं, लोग आपके बिजनेस के प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके समझ में भी आ रहा है। वो आपसे बोलेंगे जी बिजनेस प्लान तो आपका बहुत अच्छा है, आपके प्रोडक्ट में ही बहुत दम है, लेकिन किसी कारण से वो ज्वाइन नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो आप एक आईडी ग्रीन नहीं कर रहे। तो ये आप समझ लेना कि वो ज्वाइन तो हो रहा है लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहा। अभी कंप्लीट ज्वाइन हो गया लेकिन वो विश्वास नहीं हो पा रहा। तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपके साथ बंदा ज्वाइन तो कर लेगा कि चलो आया यार काफी टाइम से आईडी लग दूं, लेकिन वो या तो वो आप पे भरोसा नहीं कर रहा कि यार ये भी पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, कहीं ये बीच में छोड़ के चले गया, कहीं उसके जन्म में मन में क्वेश्चन होंगे। हेलो, ठीक है, वॉइस क्लियर है मैम मेरी? तो
जब आपके साथ भी ये सारी घटनाएं हो रही हो ना, तो आप समझ जाना आप थर्ड स्टेज पे हो। ये आप अपने माइंड में बैठा देना कि यह मेरी थर्ड स्टेज चल रही है, कि समझ में तो सबको आएगा, लोग प्लान भी अच्छा बताएंगे, प्रोडक्ट भी अच्छा बताएंगे, लेकिन फिर भी साथ नहीं आएंगे। मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, इन स्टेजों का पता ही नहीं होता और वो इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपके, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ स्टेज, ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे लेकिन ट्रेनिंग सेमिनार में नहीं आएंगे। अब ये है आपकी फोर्थ स्टेज, और ये 80% लोगों के साथ होती है कि लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं मगर वो किसी भी सेमिनार में, ट्रेनिंग में नहीं आते, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। आपके साथ भी लोग ज्वाइन होना शुरू कर देंगे थर्ड स्टेज में आके, लेकिन वह सेमिनार और ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। वो आपको ज्यादातर क्या बोलते हैं कि यार अभी तो मैंने आपके साथ ज्वाइनिंग लगाई है, अब क्या मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी, सेमिनार में भी आना पड़ेगा, यार इतना तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। और कई तो ये बोलेंगे यार ट्रेनिंग सेमिनार की जरूरत क्या है, लोगों को जोड़ना ही तो है, प्रोडक्ट ही तो बताने हैं, प्लान ही तो दिखाना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग सेमिनार की क्या जरूरत है। और कई तो ऐसे बोलेंगे भाई तेरे कहने पे जुड़ गया मैं, अब मैं जॉब देखूं या तुम्हारा ट्रेनिंग सेमिनार देखूं। तो और मैक्सिमम बॉयज जेंट्स भी होते हैं, और लेडीजों का क्या आंसर आता है जी, अपना घर देखूं, बच्चे देखूं या आपके ट्रेनिंग सेमिनार में आऊं। तो ये चीज आप हमेशा देख लेना, जब ये स्टेज आपके साथ आने लगे ना, आपके साथ जो ज्वाइन हुआ है वो इस तरह की बातें करने लगे, अजीब अजीब तरह के बहाने बनाने लगे, तो आप समझ जाना कि ये फोर्थ स्टेज चल रही है। अभी ये केवल ज्वाइन करेगा, हमारे कहने पर ये ट्रेनिंग सेमिनार में एकदम नहीं आएगा। और अगर आपके साथ, आपकी टीम के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाना इस समय आपकी स्टेज 4 चल रही है। कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर 20-20 लोगों को, 50-50 लोगों को ज्वाइन तो करा दिया, 100 लोगों की टीम तो होगी, लेकिन वो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में उनमें से कोई भी नहीं आता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो अपने उस ग्रेट लीडर को बोल देना कि इस समय आपका ना फोर्थ स्टेज चल रहा है। थोड़ा सा जब आप लोगों से बात करोगे, जो ज्वाइन है, थोड़ी सी मेहनत करोगे, उनसे बातें करना शुरू करोगे, तो आपका ये स्टेज बदल के फिफ्थ स्टेज में आ जाएगा, जिसमें कहते हैं ट्रेनिंग बट नॉट ओबेइंग, यानी लोग सीख तो रहे हैं लेकिन पालन नहीं कर रहे। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करोगे, जितना आप उनको समझाओगे, वो उतनी जल्दी आपकी तरफ देखेंगे। फोर्थ स्टेज से फिफ्थ स्टेज में आप आ जाओगे, धीरे धीरे आपका रास्ता साफ होने लगेगा। फर्स्ट स्टेज में आते आते लोगों की बातें समझ में आने लगेंगी। स्टेज फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, जिसको समझ में आ गई वह बिल्कुल कंटिन्यूस बिजनेस को करेगा। अब फिफ्थ स्टेज में आपके साथ या लोगों के साथ क्या होता है, इस स्टेज में ना आपके बार बार कहने पे, बार बार आप अपनी टीम के लोगों को कहते हो, बहुत ज्यादा कहते हो, पुश करते हो, फोन्स करते हो, तो उनमें से ना कुछ लोग मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कैसे आएंगे, कैसे स्टार्टिंग होगी उनकी कि चलो यार आज संडे है, घर में फालतू हूं, कुछ काम तो है नहीं, इतने टाइम से अपलाइन कह रही है, आज इन पे एहसान कर देता हूँ, आज चले ही जाता हूँ, 2 घंटे बैठने बैठ के आ जाऊंगा, घर पे ही फालतू बैठा हूं, इनकी भी हो जाएगी मन की पूरी, सेमिनार अटेंड कर लेता हूं, क्या पता कुछ पल्ले पड़ गया, ठीक है, नहीं तो नहीं। इस तरीके से लोग आना शुरू करेंगे।
बातें कर करके कि ट्रेनिंग सेमिनार में आने को चलते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इन चीजों से बचने की कोशिश करेंगे और आएंगे तो बैठेंगे। और कई तो ऐसे होंगे जो आधी ट्रेनिंग में ही उठ के चले जाएंगे। वो ट्रेनिंग में आएंगे, पालन नहीं करेंगे। पालन क्या नहीं करेंगे कि आधे ज्यादा बातें तो उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि वो पहली बात तो मेंटली बैठा ही नहीं। और अगर किसी सेमिनार ट्रेनिंग में बैठा है, उसमें बोला जाता है कि गोल बनाइए, वो गोल नहीं बनाएगा। ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा लिस्ट बनाओ, वो लिस्ट नहीं बनाएगा। ट्रेनिंग में बोला जाएगा भैया इनविटेशन दो, वो इनविटेशन नहीं करेगा। वो आपकी ट्रेनिंग को ना अटेंड करके गायब हो जाएगा केवल कहने के, या कभी 20 सेमिनार में भाग जाएगा या मिस कर देगा। यानी ट्रेनिंग में कुछ भी बताया जा रहा है ना, वह उसको फॉलो नहीं करेगा। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। ये आपकी टीम में भी होगा, मेरी टीम में भी होगा, हर जगह होगा। आप बोलो गोल बनाने को नहीं बना रहे होंगे, लिस्ट के लिए बोलो नहीं, इनविटेशन सर कल कर दूंगा। यानी वो ट्रेनिंग में तो आ रहा है, आपकी बातें मानने लग गया है, ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करने लग गया है, लेकिन वो इनको हल्के में ले रहा है, इनकी बातों को हल्के में ले रहा है। उसको अभी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जो बताया जा रहा है, गोल लिस्ट बनाना, इनविटेशन देना, वो इसको इम्पोर्टेंट दे ही नहीं रहा, वो उसको बेकार की चीजें समझ रहा है। तो समझ जाना कि आप इस समय अपने 5th स्टेज पे हो। यह सबके साथ हुआ है, लोगों को ये पता ही नहीं होता, वो इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं कि यार मेरे साथ तो मेरी मीटिंग ट्रेनिंग से कोई आ नहीं रहा, जो आता है बात नहीं मानता। तो अगर आपको, मुझको या आपके लीडर्स को ये पता होंगी ना कि ये स्टेजें हैं, ये सबके साथ आई हैं। और जो पहले सिद्धार्थ सर है, जितने भी कामयाब है आज नेटवर्क है, सबके साथ ये स्टेजें आई हैं, लेकिन उनको इन स्टेजों का पता था, इसलिए वो टिके रहे। जिनको इन स्टेजों का नहीं पता होता ना कि ये बिजनेस का प्रोसेस है, ये होगा, वो इस बिजनेस को छोड़ के निकल जाते हैं। तो ये स्टेजेस जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रोसेस से सभी लोग लीडर निकलते हैं, जिसको पता होता ना ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को पार करना पड़ेगा, तभी वो लीडर निकलते हैं, तभी वो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। और वह इस बिजनेस में कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि उनको पता है ये प्रोसेस है। आज 80% लोग इसलिए फेल है, उनको इन प्रोसेस का पता ही नहीं कि ये बिजनेस का पार्ट है। जब आप इसको कंटिन्यू करते रहते हैं, इसके बाद आती है आपकी 6th स्टेज, ओबेइंग बट नॉट कंसिस्टेंट। लोग आपकी बात मानने लगेंगे, लेकिन लगातार यानी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। आपकी टीम के जो लोग सेमिनार ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं और ट्रेनिंग अटेंड करते करते ना, इनमें से धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग सेमिनार को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे, बेशक 100 लोगों के नहीं, बेशक वो 50 लोगों के नाम लिखे, वो उसको धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर देंगे। कुछ गोल बनाना भी शुरू कर देंगे, लिस्ट भी बनाएंगे, और कुछ लोग इनवाइट भी करना शुरू कर देंगे, अपना एक आधा फ्रेंड से आपको मिलवाना शुरू कर देंगे, स्टेज को शुरू कर देते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये स्टेज जो होती है ना, ये होता है एक तरह का बुखार, उड़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है चढ़ता है, यानी वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। उनमें किसी सेमिनार में जाएंगे तो एकदम उनको एनर्जी आएगी कि भैया घर जाती है मैं आग लगा दूंगा भाई साहब, इस महीने तो मैंने अपना डायरेक्टर गोल्ड डायरेक्टर करना है, एकदम जोश में भर जाएंगे और एक साथ वो कम से कम 30-40 लोगों को फोन कर देंगे कि भैया
आप आइए बहुत जबरदस्त बिजनेस है करके, और ऐसे में क्या होता है, रिजल्ट उनको मिलता नहीं, और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, फिर वो ठंडा हो जाता है। वो फिर आपकी कभी फोन उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा, कभी आपकी बात मान रहा है, कभी नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आपके साथ या आपकी टीम में भी ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि वो कभी सेमिनार में आते हैं, कभी नहीं आते, कभी आपकी बात मान लेते हैं, कभी वो इनवाइट करके फ्रेंड्स को ले आते हैं, कभी नहीं आते, कभी एकदम एक्टिव हो जाते हैं, एकदम फोन मारेंगे सर मेरी 4 मीटिंग है, कभी हफ्ते हफ्ते भर गायब हो जाते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपका इस समय 6th स्टेज चल रहा है। यह सबके साथ होता है, 100% ये सबके साथ होता है। कोई भी सक्सेसफुल लीडर ये कह ही नहीं सकता कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनको इन स्टेजों का पता होता है कि ये तो होगा ही होगा। जो इस बिजनेस को क्विट करते हैं ना, उनका रीजन यही है कि उनको पता ही नहीं होता। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये तुक्के का बिजनेस नहीं, ये प्रोसेस ओरिएंट बिजनेस है। जब आप कंटिन्यू ऐसे लगे रहेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपकी आती है 7 स्टेज, कंसिस्टेंट बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। फिर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो लगातार काम कर रहे हैं लेकिन उनको परिणाम नहीं मिल रहा। स्टेज जब 7 तक आप आते हैं ना, तो आते आते आप अपने आप को इतना एजुकेट कर चुके होते हो। 7 स्टेज तक आप आते आते इतने एजुकेट हो जाते हो, आप इतना कुछ सीख चुके होते हो, और आपकी टीम भी कुछ बन चुकी होती है उस समय, किसी के 500, किसी के 1000, और एक आधा लेवल भी आपको अचीव हो जाता है। कोई ब्रॉन्ज एक्टर बन गया, कोई सिल्वर बन गया, कोई गोल्ड बन गया। लेकिन इससे होता क्या है कि कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे आ जाते हैं जो कंसिस्टेंसी से काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप कंसिस्टेंट होके काम कर रहे हो। इस स्टेज तक आते आते आपकी टीम में आपको कुछ ऐसे मिलने लग जाएंगे जो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आते हैं, प्रोडक्ट टाइम पे परचेज करते हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। मतलब आपकी तरह आपको कई लोग इसमें धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपकी तरह कंसिस्टेंट काम करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो रही होगी उन लोगों के साथ कि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। वो दिन के 3 प्लान भी दिखा रहा होगा, वो अपनी 2 तारीख 3 तारीख को कंसिस्टेंट परचेजिंग भी कर रहा होगा, वो आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन सब मीटिंगों में आ रहा होगा, हर चीज फॉलो कर रहा होगा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इसलिए ऐसा है आपकी टीम में क्योंकि आपका तो स्टेज 7 चल रहा है, लेकिन जो आपके साथ ऐसा लगा है ना, उसकी अभी शुरुआती स्टेज है। वो शायद स्टेज 1 में हो, स्टेज 2 में हो, स्टेज 3 में भी फंसा हुआ हो। जो आपके साथ हुआ शुरू में वही उसके साथ हो रहा होगा। तो जब साथ में काम हो रहा है ना, तो लेकिन अभी काम ठीक से नहीं चल रहा, कभी हो रही है परचेजिंग, कभी, तो इसका मतलब है आप समझ जाइए कि आप 7 स्टेज में है और आपका वो जो लीडर्स है ना, उसकी अभी 1st, 2nd, 3rd स्टेज चल रही है। तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि अभी तेरी ये स्टेज है, इसके बाद ये स्टेज आएगी, इसके बाद ये आएगी। तो जब उनको इन 7 स्टेजों का पता चलता है ना, तो वो कभी भी इस बिजनेस को क्विट नहीं करेंगे, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि उनको एडवांस में पता होगा कि ये स्टेजें आनी ही आनी है और मुझे इसे क्रॉस करना ही करना है। और आप लगे रहोगे तो 100% ये स्टेज क्रॉस होगी ही होगी और होती ही होती है। और जब ये 7 स्टेज आप क्रॉस करते हैं ना, फिर आती है आपकी लास्ट 8th स्टेज है।
योर टीम स्टार्ट गेटिंग सक्सेस, कि आपकी टीम को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। यह वो स्टेज है जब आपकी टीम के लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, जब आपकी टीम के लोग लेवल अचीव करना शुरू हो जाते हैं, आपकी टीम के लोगों के जो टारगेट बने हैं ना वो हिट होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी टीम लीडर और अचीवर बनने शुरू हो जाते हैं। आपकी टीम में सिल्वर, गोल्ड, डायमंड बनने शुरू हो जाते हैं। ये होती है फिर आपकी स्टेज 8। जब ये आपके लेवल अचीव होना शुरू हो जाते हैं तो आपको अपना लेवल जो अचीव करना हो ना बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखना, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए ना उन 7 स्टेजों को पार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन स्टेजों को बगैर पार किए आप 8 स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकते। यह आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा और आपको अपनी टीम के दिमाग में यह बैठाना ही पड़ेगा कि अगर आप इस तरीके से काम करोगे, अगर आप इन स्टेजों को हमेशा याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं, तो आप इस बिजनेस में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना हमेशा। एक इम्पोर्टेंट बात है कि अब आप जो स्टेज 8 में आपकी टीम बनी है ना, जो आप 8वें स्टेज में पहुंच गए हो, जितने भी लोग आपकी टीम में हैं और अपने एक्टिविटी लेवल एक्टिव होके लेवल अचीव कर रहे हैं, और वो जो लोग आपकी टीम में है ना जो सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी टीम में आज गोल्ड निकल रहा है, डायमंड निकल रहा है, स्टार निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अचानक से कोई परिवर्तन आ गया या इस दुनिया में उसके साथ कोई चमत्कार हुआ है। दोस्तों ये ताकत उसके अंदर पहले भी थी, ये रातों रात कोई चमत्कार नहीं हुआ। इसकी सक्सेस का एक ही कारण था कि इन सब के अंदर वह काबिलियत थी, वो काबिलियत है कि यह आप अपनी टीम के अंदर बेहतरीन एक से एक चुनिंदा लीडर को ला सकते हो, कामयाब कर सकते हो। लेकिन कब? जब आप उन 7 स्टेजों को पार करते हैं, क्योंकि ये 7 स्टेज जो है ना ये आपको एक कंप्लीट लीडर बनाती है। यह आपको वो लीडर बनाती है कि जब आपके नीचे स्टार, गोल्ड, डायमंड, क्राउन, डीसीडी, यूसीडी निकलती है ना तो आप उनको हैंडल कर सको। कई लोग लीडर्स बन जाएंगे लेकिन वो अपनी टीम को हैंडल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बगैर प्रोसेस के खाना एक आधा लेवल आपको तुक्के मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस 7 प्रोसेस को अपने माइंड में बैठाते हैं और इनको आप फॉलो करते हैं और अपनी टीम को लगातार डालते हैं, तो याद रखना ये बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये अपनी वर्किंग में डाल लीजिए, अपनी टीम और अपने दिमाग में ना इसको छाप लीजिए कि आपके सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आ रही है तो आप अपने आप से समझ जाना कि अब आप कौन सी स्टेज में आ चुके हो, और अपने ट्रेनिंग सेमिनार सीखने की क्षमता को बढ़ा लेना। तो धीरे 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 आपकी टीम में सारे लोग सक्सेस होने लगेंगे, अपने टीम के लोग लेवल अचीव करने लगेंगे। जो भी सपने और विजन को लेके वो आए वो सारे उनके कंप्लीट होने लगेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, 80% लोगों को ये पता ही नहीं। उनको तो सिर्फ इतना पता है कि 7 काम क्या करने हैं, 7 गलतियां क्या करनी नहीं करनी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये स्टेज आएगी।
इसलिए क्या होता है, आपकी टीम में से मैक्सिमम लोग ना आज इसलिए छोड़ के बैठ गए। कहते हैं ना बिजनेस में कोई फेल नहीं होता, छोड़ देता है। छोड़ता क्यों है? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये स्टेज है, ये प्रोसेस का हिस्सा है, और ये बिजनेस जो है ना एक प्रोसेस ओरिएंट बिजनेस है, ये कुछ तुक्के का बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन 7 स्टेज को आप हमेशा याद रखिए अपनी टीम के एक एक सदस्य, क्योंकि जो भी आपके साथ ज्वाइन हुआ और जो भी आपके साथ मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में अगर आना शुरू हुआ, अगर आज वो बैठ गया है ना घर जाके, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उनको ये स्टेज बता ही नहीं पाए। अगर पहले दिन बता देंगे कि ये बिजनेस का ये प्रोसेस है, ये आपके साथ होगा, तो यकीन मानना वो कभी भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा।